सो यूजुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है या इनकम बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे आपकी फाइनेंशियल वेल-बीइंग इंप्रूव होती जाती है। यानी कि जैसे-जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे-वैसे मसले हैं फाइनेंस से रिलेटेड वो खत्म होते जाएँगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये मैं जो आपको स्टार्ट्स बताने जा रहा हूँ, ये इस तरह से नहीं होते। मसला ये है कि जो स्टार्ट्स में आपको जो जो भी इस चैनल पे बात हो रही होती है, वो ज़्यादातर यूएस, यूके, यूरोप उस तरह की लोकेशंस की बात करते हैं हम, क्योंकि जो स्टैट्स अवेलेबल होते हैं, जो डेटा अवेलेबल होता है, वो रिलायबल उन्हीं जगहों का होता है। हम पाकिस्तान या इवन जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर उस तरह का डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो जो बात हो रही थी वो ये कि जो $100,000 से ऊपर की इनकम साल की जिसकी होती है यूएस के अंदर, 50% ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ रह रहे हैं, यानी कि पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर उनके पास कल कोई इमरजेंसी हो जाती है या लेट्स से उनकी सैलरी डिले हो जाती है, इनकम में कोई ऊपर-नीचे चीज़ हो जाती है, तो $100,000 जो बना रहा है बंदा, यानी कि आफ्टर टैक्स उसकी आई थिंक $6,000 या $7,000 के करीब होगी सैलरी, तो वो बंदा भी प्रॉब्लम में आ सकता है। अब वो किस किस्म की प्रॉब्लम में आ सकता है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे वो किसी की कार ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए। इसी तरह से ना सिर्फ यूएस के अंदर बल्कि यूके के अंदर 100,000 पाउंड्स जिसकी सैलरी है, उनमें से 26% लोग ऐसे हैं जो पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं। अब 100,000 पाउंड जो है वो ऑलमोस्ट $1,26,000 के करीब बन जाता है, तो वो भी एक बड़ी अमाउंट है। बिफोर टैक्स की बात करें तो वो $10,000 बनती है। सो वो क्या रीजंस हैं जो इतनी हाई इनकम वाले जो लोग हैं वो भी पे चेक टू पे चेक रह रहे हैं, तो उसके बारे में आज कुछ बात करेंगे। मैं बात करूंगा आपसे आज 8 मिस्टेक्स रिच पीपल मेक विद देयर मनी। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, खासतौर पे ये उनके लिए है, वो लोग एक ही एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत बात भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आपका जो बिजनेस होता है वो सबसे हाई अर्नर बन सकता है आपके लिए। ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं है, जो जो इवन 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, उनके केस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्टेड होते हैं। एसेट क्लास भी नहीं, एक एसेट में इन्वेस्टेड होते हैं। जैसे बिजनेस वालों की बात करें तो मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी अभी रिसेंटली, तो उन्होंने कहा, यार मैं क्यों कोई प्रॉपर्टी खरीदूं या मैं क्यों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बिजनेस इस तरह के चल रहा है कि मैं आज उसके अंदर कोई चीज इन्वेस्ट करता हूं तो मुझको ऑलमोस्ट कोई डबल के करीब मुझको 3 4 5 महीने के अंदर प्रॉफिट मिल सकता है। इस तरह का प्रॉफिट तो मैं कहीं भी नहीं ले सकता। एट मैक्स यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर 8% का रिटर्न मिलेगा, 10% का रिटर्न मिल जाएगा। इसी तरह से और कोई रेंटल रिटर्न अगर मुझे मिलता है यूएई के अंदर तो 8% का रिटर्न रिटर्न मिल जाएगा। तो मुझे क्या फायदा है कि मैं इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में जाऊं? व्हाई डोंट आई जस्ट इन्वेस्ट इन माय बिजनेस इटसेल्फ? इसके दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इसके प्रोज भी हो सकते हैं, कॉन्स भी हो सकते हैं। हम इसकी पहले बात करते हैं कि इसके कौन क्या है। अब बिल गेट्स की एग्जांपल लेते हैं। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर था। उसने करंटली उसकी वर्थ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 143 150 बिलियन डॉलर्स के करीब की उसकी वर्थ है। लेकिन अगर उसने ये जो डाइवर्सिफिकेशन है अपने बिजनेस से हटाकर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट और स्टॉक्स के अंदर नहीं डाली हुई होती, तो इस वक्त उसकी वर्थ प्रोबेबली 400 बिलियन डॉलर्स के करीब होती, जो कि इवन टॉप ऑन टॉप ऑफ व्हाट एलन मस्क इज होल्डिंग राइट नाउ। सो ये एक आपको केस नजर आया जिसके अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन से या दूसरे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान नजर आता है। लेकिन एट द सेम टाइम और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर आपका एक बिजनेस में आपकी इन्वेस्टमेंट होती और वो बिजनेस अगर किसी भी वजह से डाउनफॉल का उसको फेस करना पड़ता। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उस केस के अंदर आपके पास डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती, आपका सब कुछ एक ही बिजनेस में लगा होता। तो थंब रूल ये है मेरे ख्याल से कि अगर आप शुरू में बिजनेस कर रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग अप, तो आप अपना मैक्सिमम एक्सपोजर अपने बिजनेस में दे सकते हैं। लेकिन एज टाइम ग्रोज आपको मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसमें प्लस माइनस दोनों चीजें हो सकती हैं, इफ्स एंड बट्स दोनों चीजें हो सकती हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक्स ऑप्शन जो होते हैं या रियल एस्टेट के ऑप्शंस होते हैं, उसके थ्रू आपको डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मसला है, इससे भी बड़ा मसला है, मतलब बिजनेसमैन तो एक चीज हो गया ना, लेकिन जो 9 to 5 जॉब कर रहा है उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मली यूएस के अंदर देख लें या इवन पाकिस्तान, इंडिया, जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो लोग रह रहे हैं, एक्सपर्ट्स रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास है या इवन अपर मिडिल क्लास जो है, वो
गलती ये करती है कि अपना सब कुछ अपनी रियल एस्टेट जो अपना प्राइमरी होम है उसके अंदर टाइड अप करती है। मैं बहुत सारी ऐसी एग्जांपल जानता हूँ जिसके अंदर लोगों ने सब कुछ बेच-बाच के अपना घर खरीदा और उसके बाद जब प्रॉब्लम में आते हैं तो उनके पास ना इमरजेंसी फंड होता है, ना कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा फंड होता है जिसके थ्रू वो इनकम जनरेट कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि सिंगल एसेट क्लास के अंदर लोग पैसा होने के बावजूद अपने पैसे डाल देते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें। जो वेल्दी लोग होते हैं वैसे तो नॉर्मली इतनी अकल होती है कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करते, लेकिन मैं क्योंकि इस तरह के सिनेरियो में होता हूँ कि मुझसे वन ऑन वन कॉल्स के ऊपर भी बहुत सारे लोग आते हैं या वैसे ही मुझे काफ़ी स्टोरीज़ रियल लाइफ स्टोरी सुनने को मिलती हैं, तो मुझे नज़र आता है कि बहुत सारे लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम में आते हैं। पैसा-वैसा सब कुछ होता है, लेकिन अपने आप का जो नुकसान करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से करते हैं। तो ये जो ख़ास तौर पे जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके केस के अंदर बनता है और वो के पैसे वाले लोग जिनके पास जल्दी पैसे आते हैं। इसके बारे में मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आप मल्टीपल वीडियोज़ हैं इस टॉपिक के से रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद एक एस्पेक्ट है वो लूज़िंग ट्रैक ऑफ व्हाट यू आर स्पेंडिंग। तो जो जिसके पास ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं, उसको ये लगता है कि ये पैसे इसी तरह से आते रहेंगे और अगर मेरी इन्फ्लेशन बढ़ भी रही है, मेरी लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि आप जैसे-जैसे पैसे आपके पास आ रहे हैं वैसे-वैसे आप अपने जो खर्चे हैं वो उसी हिसाब से जितने पैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से बढ़ाते रहें। तो लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन को कर्टेल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे-जैसे आपके पैसे बढ़े वैसे-वैसे आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो भी उसी रेशियो से बढ़ाते रहें। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि अपने एक्सपेंसेस को कैसे बजट कर सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं नॉर्मली एक्सेल शीट या गूगल शीट यूज़ करता हूँ अपने मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको ट्रैक करने के लिए। ट्रैक एंड ट्रेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आपके पास कितने ही पैसे हों। हाँ, ये हो सकता है कि आज किसी बंदे के लिए 10 दिरहम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हों। हो सकता है उसके 3 साल बाद वो इतने पैसे आ जाएँ कि 10 दिरहम उसको पता भी ना चलें। तो वो हो सकता है उसके लिए 100 दिरहम या 200 दिरहम उस तरह की वैल्यू में आ रहे हों। तो अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं अपनी फाइनेंसेस के अंदर, तो बड़े वैल्यू को आप ज़रूर ट्रैक करें, छोटी वैल्यूज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको एक-एक चीज़ को लाइन आइटम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके हिसाब से उसको ट्रैक करना है। मैंने ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर एक अलग से एक्सेल की एक बेसिस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसको आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने लगा दिया है। इसके अलावा अगर आप एक्सपैट हैं और आप यूएई से हैं या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, इवन बाहर हैं, तो आपके पास 2 ऐप्स हैं इस तरह की जिसके थ्रू आप बहुत आराम से अपने पैसे रेमिट कर सकते हैं और रेमिट करने के टाइम पर आपको मेरा रेफरल यूज़ करेंगे तो आप रेफरल कोड डालेंगे तो आपको टैप टैप सेंड के अंदर 25 दिरहम का और रिमिटली के अंदर आपको 40 दिरहम का रेफरल बोनस भी मिलेगा और उसके साथ आपको रेट्स भी कन्वीनिएंटली बहुत अच्छे मिलेंगे। रेट आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी यूटिलिटी है कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आज रात में बैठ के आपने ट्रांसफर करने पैसे तो बहुत आराम से कर सकते हैं और ट्रेस एंड ट्रैक अगेन उसके अंदर आता है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली चीज़ें भेज रहे होंगे, अपने पैसे ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको उसकी जो ऐप है उसके अंदर सारा रिकॉर्ड भी मिल रहा होगा। तो उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं जाके, मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद जो अमीर लोग एक और गलती करते हैं वो जो अपना ख़ास तौर पे ये बिज़नेसमैन करता है कि और इवन इवन जो जिनके पास पैसे होते हैं और 9 टू 5 जॉब कर रहे होते हैं वो भी करते हैं कि जो उनके पास फ्यूचर मनी आने वाला होता है, आगे के पैसे आने वाले होते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बोनस आने वाला है, मुझे पता है मेरी कंपनी मुझको मार्च में एक बोनस देगी और मैंने उसकी एलोकेशन अपने बोनस की जो मेरी वांट्स हैं उसके हिसाब से मैंने कर दी है। लेट्स से मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो बोनस के बाद फौरन एक गाड़ी निकालते हैं। मैं यूएई में ऐसे लोगों को जानता हूँ कि हर 2 साल बाद गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं और वो अपने बोनस की बेसिस के ऊपर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर मनी को स्पेंड करना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वांट्स के लिए वो एक बहुत खतरनाक बात है। आपका कैश फ्लो आपको पता है कि फ्यूचर में ये चीज़ आएगी तो आप उसको बजाय इसके कि जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि कंज़्यूमर ड्रिवन चीज़ें हैं जिस तरह की गाड़ी हो गई या मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय, उसमें खर्च करने के बजाय आप प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, अपनी ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली की ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली लोगों को नहीं लगता कि वो वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से एक नई गाड़ी लेना वैल्यू क्रिएशन नहीं है, बजाय इसके कि किसी एक नई जगह पे जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। मेरे पास 10 साल पुरानी गाड़ी है एंड आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर साल मैं कहीं न कहीं नई जगह पर अपनी फैमिली के साथ एक्सप्लोर करूँ। तो ये चीज़ प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है और फ्यूचर मनी को या फ्यूचर फंड्स को जो भी आने वाले हैं उसको फ़ोरेसी करके उनके पास आने तो वाले हैं लेकिन उसको खर्च कर देना और फिर वर्स्ट केस के अंदर वो पैसे आए ना और आप खर्च कर चुके हों या उसको सोच चुके हों तो फिर वो एक
बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और मैं अगेन ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। इस पे बाय द वे मैंने मेरे एक रियल्टर फ्रेंड हैं जो यूएई में होते हैं, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी की थी कि किस तरह से जो लोग यूएई के अंदर होते हैं या इवन जिनकी अनइवन इनकम होती है, वो किस तरह से पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करते हैं, वो खुद किस तरह से पर्सनल फाइनेंस को अपनी मैनेज करते हैं। जब उनके पास कई किसी महीने बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, किसी महीने कम आते हैं, तो फ्यूचर को जब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पॉडकास्ट का मैंने लिंक लगा दिया, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसी तरह से लूजिंग योर हंगर टू अचीव मोर, यानी कि आप इस लेवल पे आप पहुँच गए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं और अचीव कर सकूँ। मैं अपने ऐसे दोस्त को जानता हूँ जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है उनकी सॉफ्टवेयर की, लेकिन फिर भी वो आज भी उसी प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे हैं। आई एम नॉट नॉट सेइंग कि आप पैसों के पीछे भागते रहें या आप क्लाइंट्स को पकड़ने के लिए अपना टाइम ज़ाया करते रहें। ज़ाया तो नहीं, अपना टाइम उसमें लगाते रहें क्लाइंट्स को पकड़ने में, लेकिन आपकी प्रोफेशनलिज्म खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वंस आपका प्रोफेशनलिज्म खत्म होता है तो आपका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट होता है। चाहे कितने भी आपके पास वेल्थ जनरेट हो गई हो, बन चुकी हो, लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है तो वहां से आपको गिरना बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है आप ना गिरें, लेकिन गिरना आसान बहुत हो जाता है अगर आपका प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है, आपकी टाइम मैनेजमेंट खत्म हो जाती है। तो जब भी जो आपकी हंगर है टू अचीव मोर, वो नहीं खत्म होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से चाहता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन ऑन योर पर्सपेक्टिव। सो अगर आप एक्सपैट हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी पैसे भेजते रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी रीजन के अंदर हो, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फोन से पैसे भेज सकते हैं। मैंने यूएई से मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और बहुत अच्छा रेट भी मिलता है मुझको। और अच्छी बात यह है कि पहली दफा यूज करने के ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या कहीं और किसी और मुल्क से पैसे भेज रहे हैं, तो आपको $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने जब पैसे भेजे थे तो विद इन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पॉइंट के ऊपर गेटिंग यूज्ड टू ऑफ ओवर पेइंग, यानी कि आप किसी भी चीज को बगैर नेगोशिएट किए, बगैर हैगलिंग किए, जहां पर आप हैगल कर सकते हैं वहां पर हैगलिंग किए अपना टाइम। कभी कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैं किसी जगह जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ और मुझे लगता है कि यार अब मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, तो मैं बजाय इसके कि उसके अंदर ज़्यादा नेगोशिएट करूँ, मैं चीज़ फ़ौरन ले लूँ और उसके बाद आगे चला जाऊँ। हो सकता है वो जो बंदा बेच रहा हो वो भी उसकी भी ज़रूरत हो और वो उसको कुछ फ़ायदा हो जाए उससे, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन आप अगर हर चीज़ के अंदर बगैर देखे बिल को साइन करना या कोई ग्रोसरी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अंदर बगैर देखे कि आइटम सही है कि नहीं है, उसको फिर आगे बढ़ जाना, तो वो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाता है और हर चीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट होने लगता है। छोटी चीज़ से स्टार्ट होता है, फिर बड़ी-बड़ी चीज़ों के अंदर आप गलतियाँ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप किसी को भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पे ना करें जब आप पैसे पैसे आपके पास आने लगते हैं और सिर्फ़ इसलिए कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर आपके पास कम पैसे होते या आपको प्रॉब्लम होती पैसों की, तो फिर आप उसको अगेन देख रहे होते। तो एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, उस चीज़ को आपको हर सूरत में मेंटेन करना है। इसके बाद आप नॉर्मली जो सबसे मसला बड़ा होता है लोगों का कि जो पीयर प्रेशर होता है, उसकी वजह से लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लें, अच्छा से अच्छा मोबाइल ले लें, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहन लें। जो जो कैचिंग अप होती है पीयर्स के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, तो वो बिल्कुल भी ना किया करें। इसकी एग्ज़ाम्पल तो मैं इतनी दे सकता हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी, एज़ आई सेड बिफोर, कि मेरे पास 10 साल पुरानी गाड़ी है, तो कहते हैं कि आप क्यों नहीं चेंज करते? तो मैं कहता हूँ भाई मेरा ये टारगेट ही नहीं है। आपके पास जो भी गाड़ी हो, आई डोंट केयर, बिकॉज़ जो लोग सिर्फ़ इस चक्कर में रहते हैं कि मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी हो जाए, वो मेरा ख़्याल से उनका एक लिमिट रहती है और वो जो जो उनका विज़न होता है वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता। उनका अगर उनके पास ज़्यादा पैसे आ जाएँगे तो वो उससे बड़ी गाड़ी ले लेंगे, और ज़्यादा पैसे आ जाएँगे तो उससे बड़ी गाड़ी ले लेंगे। ये चीज़ रुकेगी नहीं कहीं। और आपकी अगर 9 टू 5 जॉब में आप हैं, तो आपकी ये ख़ास तौर पे यूएई जैसे कंट्री के अंदर हैं, तो आपकी फिर ये जो अपर लिमिट है, ये बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होती है। आपके पास कोरोला हो सकती है, सिविक हो सकती है, सिविक के बाद आपके पास लेट्स से होंडा अकॉर्ड हो जाएगी, अकॉर्ड के बाद आप प्राडो ले लेंगे, फिर लैंड क्रूज़र ले लेंगे, पेट्रोल ले लेंगे, उसके बाद आप मर्सिडीज़ की लेट्स से कोई भी गाड़ी ले लेंगे, बीएमडब्ल्यू लेंगे, जी वैगन ले लेंगे। आपके पास इसकी कोई लिमिट नहीं है ख़त्म होने की। आप जी वैगन के बाद आपके पास फेरारी नज़र आ जाएगी आपको, उसके बाद बेंटली भी आपको नज़र आ सकती है, तो कोई भी गाड़ी आपको नज़र आ सकती है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी को शौक है किसी चीज़ का,
तो वो शौक भी मेरे ख़्याल से अपने हिसाब से थोड़ा-सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। शौक एक हद तक होता है, एक ये चीज़ नहीं हो सकती कि आज आपने एक गाड़ी ले ली उसके बाद या कोई ऐसी चीज़ ले ली जो आपने अचीव करनी हो, मोबाइल ले लिया आपने कोई चीज़ अचीव करना हो, उसके बाद आप फर्दर 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा वही सोचने लगे उसी चीज़ के बारे में, जबकि वो अगले 3-4 साल तक बहुत आराम से चल सकती है, कोई चीज़ भी। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, अपनी फैमिली के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। कंपैरिज़न एक बहुत गलत चीज़ है जिसके अंदर फिर आप एक अगेन वही रैट रेस के अंदर लग सकते हैं। एक चीज़ जो रिच या वेल्दी लोगों के साथ एसोसिएटेड होती है वो ये कि वो थोड़ा-सा शायद शायद प्राउड फ़ील करते हैं अपने अंदर और उसकी वजह से लोगों से अच्छी तरह से बात नहीं करते। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल से सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के साथ ये एसोसिएटेड हो जाता है। जब वो पैसे आने लगते हैं तो वो लोगों के साथ अच्छा अच्छी तरीके से पेश नहीं आते। तो वो नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से। उसमें फिर ये है कि टाइम चेंज होते हुए देर नहीं लगती है, और जब टाइम चेंज होता है तो वो फिर एक बहुत ही पेनफुल एक्ट होता है नेचर की तरफ से। तो इसलिए जो वेल्दी लोग होते हैं, अगर आपके पास कभी वेल्थ आती है, बहुत अच्छी वेल्थ आती है या अमीर होते हैं आप, तो उसमें जो नीचे के लोग हैं, जो जिनके पास उतना प्रिविलेज नहीं है, तो उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप रिच हैं या वेल्दी हैं, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क होता है। जो बहुत अमीर होता है या रिच जो पर्सन होता है, उसके पास मटेरियल पोज़ेशन तो बहुत सारा होता है, लेकिन हो सकता है वो फिर भी ये सोचे कि मेरे पास अभी भी कम है और मुझे और ज़्यादा चाहिए। जो वेल्दी इंसान होता है, उसके लिए जो भी उसके पास अवेलेबल है, उसके लिए वो कोशिश तो करता है कि उससे ज़्यादा मिले, लेकिन वो उसमें भी खुश रह सकता है। जितना कम होगा, उसमें भी वो खुश रह सकता है। तो इसलिए वेल्दी और रिच होना डिफरेंट होता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर जाएँ, ना कि मटीरियल पोज़ीशन की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि मटीरियल पोज़ीशन की कोई एंड लिमिट नहीं होती है। अगेन एज़ आई सेड बिफोर कि आपके पास एक गाड़ी आ गई, उसके बाद दूसरी गाड़ी अपग्रेड कर सकते हैं, तीसरी, चौथी, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके बाद आप हेलीकॉप्टर पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो वेल्दी पर्सन होगा, वो उसके लिए अगर एक 10 साल पुरानी गाड़ी भी उसका काम कर चला रही है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है। अगेन ये चीज़ जो अमेरिका के हम एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी इसी तरह से है कि एक स्टडी है कि अमेरिका के अंदर जो मिलियनेयर्स हैं, जो प्रॉपर मिलियनेयर्स हैं, जिनकी वर्थ 1 मिलियन से ऊपर है, उसके उनके पास जो गाड़ी है, वो 23.5% ऑफ द मिलियनेयर्स आर ओनली हैविंग दिस करंट ईयर्स कार, यानी कि बाकी जो 76% या 78% के जो लोग हैं, उनके पास जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं वो पुरानी गाड़ियां, 1-2 साल पुरानी गाड़ियां हैं। और बल्कि एक और स्टडी है कि 55% जो मिलेनियर्स हैं उनके पास तो 2 साल से भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है। तो अगर आप फर्ज करें आपकी एवरेज एज जो कार की है वो 2-3-4 साल है, तो आप ये सोच सकते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, और जो यूएस के अंदर जो जिस तरह से लोग किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से कितने पैसे वाले लोग हैं वहां पर। और क्योंकि वहां पर तो वेल्थ बिल्डिंग असल में वेल्थ बिल्डिंग होती है, तो अगर वहां पर इस तरह से लोग कंजर्वेटिवली चल रहे हैं, ऑल्दो कि एट द सेम टाइम हमारे पास यूएस के दूसरे किस्म के भी डेटा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली मिलियनियर्स का डेटा है। मिलियनियर्स का डेटा यूज करने से फायदा ये होता है कि आपको हैबिट्स का पता चलता है। तो यहाँ पर आपको हैबिट्स नजर आ रही हैं कि 55% जो अमेरिकन हैं, जो कि मिलियनियर्स हैं, वो 2 साल से पुरानी गाड़ी यूज कर रहे हैं। दिस हैज टू बी इन्वोकिंग सम काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस इन योर माइंड। अच्छा, इसमें मैंने मैं इस तरह की मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। एक मैंने वीडियो पॉडकास्ट की थी जिसके अंदर अपने दोस्त बहरोज के साथ हमने बात की थी, लिविंग अवर रिच लाइफ। उसका मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने काम से कितना ज़्यादा आपके लिए इम्पैक्ट कर सकता है, वो मैंने उस पे एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया कि व्हाई शुड यू स्टॉप वरिंग अबाउट योर वर्क। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।